नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान रमेश चंद जहांगीर जी। आप वर्तमान में उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष पद पर आपकी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। विश्वकर्मा टुडे जयपुर के स्टूडियो में बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। हम लोग जहांगीर परिवार से हैं और यूपी के एक शामली जिला है, वहाँ के रहने वाले हैं जी। वहाँ से हमारे फादर लकड़ी का काम करते थे। लकड़ी के काम से हम थोड़ा आगे बढ़े, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा हम फिर बिजनेस में चले गए और बिजनेस में जाके हम फिर यहाँ से सादरा पहुँच गए। सादरे से फिर हम लोग हरिद्वार आ गए। अच्छा। तो ये 3 स्टेप मतलब हमारे रहे। जी। बिजनेस हमारा शामली और सादरा, दिल्ली और यहाँ पे तीनों जगह है। जी। सर, आपकी शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे। शिक्षा तो हमारी 10th तक ही हो पाई। घरेलू परिस्थिति ऐसी थी कि पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से हमको जल्दी छोड़ना पड़ा। जी। और उसके बाद में व्यवसाय की शुरुआत कब से करी आपने? व्यवसाय की शुरुआत ये आप ये समझ लो हम 20 साल के आसपास थे, तब से व्यवसाय मतलब लकड़ी का बिजनेस अपना शुरू कर दिया था। जी। और उसे बिजनेस को करते करते हम लोग मतलब शामली रहे, शामली से फिर हम लोग सादरा पहुंच गए। अच्छा। तो सादरा भी हमने बिजनेस लकड़ी का ही शुरू किया। जी। वहाँ कुछ हार्डवेयर का भी बिजनेस है। उसके बाद में हम सन 84 के आसपास में, नहीं 84 में सादरा और यहाँ पे आए हम 92 में। अच्छा। हरिद्वार में 92 में आ गए और यहाँ हमने स्टोन क्रेशर का बिजनेस शुरू किया। अच्छा। तो शुरुआत में कोई भी नया बिजनेस करते हैं तो उसे थोड़ा टाइम लगता है। जी। वो मतलब 5-7 साल में जाकर सेट हुआ जी। और अब वो सही प्रोग्रेस पे बहुत चालू है। बहुत बढ़िया बताएं। सर, व्यवसाय की अपनी उपलब्धियों के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। व्यवसाय उपलब्धि यही है कि हम लोग पहले हाथ के दस्तकार थे और उससे बढ़ते बढ़ते हम मतलब बिजनेस की तरफ बढ़ते बढ़ते और बिजनेस के मामले में सफल हैं। अभी कार्य अपने जो व्यवसाय के बारे में बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ है ये? नहीं, व्यवसाय हमारा यहीं हरिद्वार में ही है। हरिद्वार में एक स्टोन क्रेशर जो ये तुम्हारा बजरी बनाने का होता है, जी। ये लगाया हुआ है यहाँ पे। पर्टिकुलर एक जगह है? एक ही जगह। ओके। सर, व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा में आपका कैसे रुझान हुआ? आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे उसके बारे में? समाज सेवा में हमारे जो हम लोग शामली से जैसे रहने वाले हैं तो हमारे यहाँ पे शामली से ही माहौल कुछ ऐसा है कि सब लोग समाज में आपस में मिलजुल के बैठना जी। और सारा समाज एक दूसरे से जुड़ के वो समाज सेवा की तरफ ही अग्रसर था। तो बचपन से ही मतलब वो मतलब पड़े हुए हैं संस्कार, उसके हिसाब से फिर समाज की तरफ मतलब चले और समाज की तरफ से समाज में हम सन 96 से जुड़े हुए हैं अपने बेस पे जी। और उससे ईश्वर की कृपा से आहिस्ता आहिस्ता हम मतलब चल रहे। बहुत बढ़िया। सर, समाज सेवा में आपके किन किन पदों पर आप रहे हैं और आपके कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। नहीं, समाज सेवा में तो हम जो पहले थे, पहले तो समाज सेवा में यहाँ पे हमने आके विश्वकर्मा घाट एक संस्था है जी। उस संस्था में लग के और वो घाट का निर्माण कराया जी। और उस वो मतलब हमारा सबसे पहला वही था समाज का वो। अच्छा। और उसके बाद में फिर मतलब हम लोग इससे शिरोमणि सभा से जुड़ गए। अच्छा। और यहाँ पे फिर ये आपके धर्मशाला एक हरिद्वार में मतलब तैयार हुई। इसके बाद में एक धर्मशाला और ये यही संस्था मतलब खाटू श्याम में बनाने जा रही। बहुत बढ़िया बात है। मैं इसमें उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष पद पर 2 बार से हूँ। अच्छा। दूसरा कार्यकाल अब मेरे ख्याल से कार्यकाल। हाँ चल रहा है। तो इन कार्यकालों के बीच में कुछ उपलब्धियां कोई सामाजिक अपनी? नहीं, सामाजिक उपलब्धि है। सामाजिक उपलब्धि ये है कि हमने समाज के यहाँ पे मेंबर बहुत कम थे जी। और मतलब हम लोग ने उत्तराखंड में घूम के और समाज के बहुत अच्छे मेंबर बने और समाज में 3 शाखाएं हम लोगों की बना चुके हैं जिला अध्यक्ष के नाम से। जी। और पहले यहाँ पे कोई मतलब वो नहीं था, मतलब उससे पहले समाज का इस साइड में मतलब दूसरा विश्वकर्मा बंधु दूसरे हैं। अच्छा। मतलब धीमान लोग ज़्यादा हैं, जांगीर लोग कम थे। जी। तो ये हमारे समाज का ये है कि मतलब 2 बार मतलब हम लोगों का यहाँ पे मतलब अच्छा कार्यकाल चल रहा मतलब। बहुत बढ़िया। हम लोगों ने यहाँ पे मतलब पहले हमारा हरिद्वार में ही था, उसके बाद हम लोगों ने एक देहरादून में मतलब
अपनी सभा बनाई अच्छा। और देहरादून भी जिला अध्यक्ष बनाए। इधर रुद्रपुर साइड में जो था, रुद्रपुर में भी मतलब हमारी सभा है जो सही तरीके से कार्य कर रही। और पहले जो था, पहले बहुत कम मेंबर थे, मेंबर भी ज़्यादा बड़े और एक की जगह 3 शाखाएं होंगी अब यहाँ। सामाजिक फंक्शन हम लोग मतलब साल भर में 3 सामाजिक फंक्शन करते हैं। जी। एक तो नए साल का, नए साल की में सारा परिवार, जितने परिवार हैं इसमें तो सब परिवार इकट्ठे हो जाते हैं, करीब करीब 300 मेंबर के आसपास हो जाते हैं। बढ़िया। और इसी तरीके से एक होली मिलन करते हैं, जी। वो भी इसी तरीके से होता है, सब लोग मिलके परिवार बच्चों सहित। उसमें बच्चों के मतलब फंक्शन और तरीके के मतलब सामाजिक कार्य मतलब चलते रहते हैं। जी। और एक राउंड साल भर में मतलब सब लोग घूमने जाते हैं इकट्ठे, सब परिवार इकट्ठे होके। अच्छा। और कहीं का भी टूर बना लिया तो वहाँ पे, तो उससे ये है परिवार मिलते रहते हैं, तो परिवार मिलने से आपस में थोड़ा सा और प्यार बढ़ता है बिल्कुल मतलब। बिल्कुल। हमारे यहाँ समाज में जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसमें बच्चे बच्चे सब मिलते के हैं आपस में। और हमारे यहाँ अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं हुआ, मतलब देहरादून और हरिद्वार जिले में कोई अंतरराज्य मतलब कोई जाति में कोई शादी हुई हो। सब अपनी बिरादरी के हैं और बिरादरी में ही आपस में उठना बैठना है सब। जी। और बिरादरी में ही शादी ब्याह शादी जो भी है वो सब बिरादरी में ही होते हैं। बिल्कुल। समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज बंधुओं, एक तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। जी। समाज बंधु आपस में मिलके ही मतलब वो अपना अध्यक्ष चुन ले और मतलब उसी तरीके से मिलजुल के काम करें। जितना मिलजुल कर काम करेंगे इतना ही समाज आगे को बढ़े। बिल्कुल। सर, हम आपके परिवार के बारे में भी जानना चाहेंगे। परिवार ये है कि हम लोग मतलब 4 भाई हैं, 1 बहन है। जी। सब मतलब सही जगह सेटल हैं। जी। और मेरे पर्सनल परिवार में मतलब हमारी शादी मोदी नगर हुई। अच्छा। और मोदी नगर से हमारे पास 4 बच्चे हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां। जी। और सब अपनी जगह पूरे सेट हैं। बहुत बढ़िया। कि समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज बंधु, आपने विचार मिला के चलें, जितने आप विचार मिला के चलोगे इतने ही आप आगे को बढ़ोगे। विचारों में फर्क आने के बाद में मतलब समाज में त्रुटियां आ जाती हैं और उसकी बड़ी प्रॉब्लम आगे बच्चों को झेलनी पड़ती है। जी। तो समाज जितना मिलकर चलेगा उतना ही अच्छा है। और वैसे हमारा समाज बहुत अच्छी तरक्की कर रहा और हरिद्वार में तो बहुत अच्छा मतलब प्रोग्रेस है मतलब जी। बच्चों की। बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं और मतलब सही लाइन पे हैं। कोई परिवार ऐसा नहीं जो बच्चे वैसे गलत लाइन पे चले गए हों। समाज में जो ये चुनाव वाली प्रक्रिया है ये नहीं होनी चाहिए। बगैर चुनाव के ही आपस में बैठ के मतलब सब अपनी वो कर लें। और उसके बाद मतलब चुनाव होने से मतलब समाज में फर्क आ जाता है। जी। तो उसमें दो गुट हो जाते हैं और वो मेरे हिसाब से गलत है। मतलब समाज में ये है कि आप जैसा ग्रुपबाजी है, ग्रुपबाजी से भी मतलब प्रॉब्लम आती है। ग्रुपबाजी से एक दूसरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट उससे आप बात करो जाके, तो उसमें आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। जी। सर, युवा पीढ़ी के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी का ये है कि आज की तारीख में मतलब मोबाइल का चलन ज़्यादा होगा। मोबाइल से बच्चे जितने ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें उतना ज़्यादा ठीक है। और ये जो है ये कोरोना के टाइम से मतलब बच्चों पे ज़्यादा आया, तो मोबाइल कम से कम देखें। और ये सामाजिक वो आपका जो भी फंक्शन होते हैं उन फंक्शन में मतलब सामाजिक तरीके से जाएं परिवार के साथ। तो समाज में उसके साथ जाएंगे तो फिर समाज की जागरूकता बढ़ेगी बच्चों की। जी। हाँ, परिवार के साथ में आप अपने सामाजिक फंक्शंस और आपके मंदिर, और उत्तराखंड में तो बहुत बढ़िया जगह है। मतलब यहाँ पे आप खूब आराम से गंगा जी किनारे, गंगा जी के उस पे या मंदिरों में जाएं तो उससे संस्कार में मतलब और वृद्धि होगी। बहुत बढ़िया। सर, आप आपकी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? हमारी सफलता का श्रेय तो हमारे बड़े हैं। हमारे पिताजी ने ही हमको ये गुण दिए कि भाई अच्छी तरीके से मेहनत करो, परिवार में सही तरीके से रहो। और हमारा परिवार बहुत बड़ा है और मेरे ख्याल से करीब करीब 300 मेंबर होंगे और सब मेंबर अब तक मिलजुल के चलते हैं। और ये बड़ों के उससे ही है मतलब सब कुछ।
सही बात है। सर, आपके जीवन के कुछ यादगार पल जो आप हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहेंगे? कई बार कुछ ऐसा होता है, अचीवमेंट होता है या कुछ लगता है या किसी के लिए अपन ने कुछ किया तो मन को सुकून मिलता है। होता है ना कई बार ऐसी चीज़? नहीं, हमारा पहले से ही मतलब पारिवारिक ये रहा, मतलब कोई भी ऐसा गलत काम ना करो और सहयोग करो जितना जिससे हो सकता हो। और हम कोशिश करते हैं अपने से जो सहयोग हो जाए, किसी का सहयोग करें तो सहयोग करने से मन को शांति मिलती है। जी। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। विश्वकर्मा टोले का बहुत बहुत धन्यवाद हमको स्टूडियो में बुलाने के लिए। आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नए हादसे के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।